Hey everyone, welcome back to my channel Crafty Noons. I hope you all are doing great. So in today's video, I will share easy decoupage art for beginners. And that's why I'm using decoupage paper instead of napkins because napkins are a bit difficult for beginners. Soon I will share the video with the napkins as well. I hope आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे. तो चलिए without any further ado, let's jump into the video. But before that, don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon so that you will not miss the notifications of my upcoming videos. Here I am using these mobile boxes. मैं यहाँ पर white acrylic color का यूज़ कर रही हूँ as the base. When the first coat will get dried, हमें second coat apply करना है और जब दोनों coat सूख जाएंगे properly, then we will get forward to the next step. The boxes are dried now. मैं यहाँ ये डेकोपाज पेपर यूज़ कर रही हूँ. आप कोई भी प्रिंट आउट ले सकते हैं अपनी पसंद का. इस डिज़ाइन को मैंने इस बॉक्स के लिए सिलेक्ट किया है एंड विद द हेल्प ऑफ सीजर्स आई एम कटिंग दिस डिज़ाइन एज पर द साइज़ ऑफ द बॉक्स. अगर गाइज आपके पास डेकोपाज ग्लू है देन अप्लाई दैट. अगर नहीं है तो डोंट यू वरी. आपको क्या करना है, यू हैव टू मिक्स 2 parts ऑफ वाइट ग्लू यानी कि फेविकोल एंड 1 part ऑफ वाटर. ये डेकोपाज पेपर थोड़े थिक होते हैं जैसे कि प्रिंट आउट होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा फ्लैक्सी करने के लिए आई एम अप्लाइंग वाटर ऑन टू इट विद द हेल्प ऑफ ब्रश. अगर आपके पास वाटर स्प्रे है तो आप वो भी कर सकते हैं. नाउ स्प्रेड द ग्लू प्रॉपरली ऑन द बॉक्स. नाउ प्लेस द पेपर ऑन टू द बॉक्स सरफेस. रिंकल्स ना आए, बबल्स ना बने, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ. मैं यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट शीट यूज़ कर रही हूँ. अब हमें सेंटर से बाहर की तरफ इस पेपर को प्रेस करते हुए अच्छे से पेस्ट करना है. दिस इज़ द बेस्ट वे टू अवॉइड रिंकल्स एंड द बबल्स. इस तरीके से अगर आप डेकोपाज नैपकिन का भी यूज़ करेंगे तो उसमें भी रिंकल्स नहीं आएंगे और पेपर टियर भी नहीं होगा. नाउ अप्लाई द डेकोपाज ग्लू प्रॉपरली ऑन द इमेज एज वेल टू सिक्योर इट. जब ये अच्छे से सूख जाएगा तब मैंने चारों तरफ से इसको रेड शीट से कवर कर दिया है. अगर आप चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं. रेड स्क्वायर शीट से मैंने बॉटम को कवर किया है. टू ब्यूटिफाई इट मोर आई एम यूजिंग लेस नैपकिन हेयर. यू विल गेट द लिंक ऑफ दिस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ प्लेस योर गिफ्ट इनटू इट एंड गिव इट टू योर लव्ड वन. हाउ ब्यूटिफुल द गिफ्ट बॉक्स इज. What do you say guys? If you really like this DIY, do comment me in the section below and don't forget to like and share the video. तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट DIY की तरफ. यहाँ पर मैं ये स्वीट के कंटेनर्स यूज़ कर रही हूँ. हम सभी के पास इस तरह के कंटेनर्स होते ही हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन देम प्रॉपरली फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड वेल, जिससे कि इन पर कोई ग्रीस ना रहे. मैं यहाँ पर स्पॉन्ज की हेल्प से वाइट एक्रेलिक कलर अप्लाई कर रही हूँ. आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं. But for the better coverage, I will recommend to use sponge in the second coat. 2 coat के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है. अब मैं यहाँ पर ये डेकोपाज शीट ले रही हूँ और इस प्रिंट को मैंने कट कर लिया है, लेकिन हमें इसको अनइवन एजेस देने के लिए फिंगर की हेल्प से कट करना है, जिससे कि हम इसे बैकग्राउंड में अच्छे से मर्ज कर पाएंगे. नाउ अप्लाई द ग्लू ऑन द कंटेनर. अगर आपके पास डेकोपाज ग्लू है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने 2 parts ऑफ फेविकोल एंड 1 part ऑफ वाटर को मिक्स करके यूज़ किया है. स्प्रेड इट इवनली ऑन द सरफेस. नाउ प्लेस द पेपर एंड स्टार्ट पेस्टिंग फ्रॉम द सेंटर. मैंने यहाँ पर पेपर पर वाटर स्प्रे नहीं किया है. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू द डिफरेंस. पेपर इज़ टेकिंग टाइम इन स्टिकिंग, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल नहीं है और कंटेनर की शेप के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड नहीं कर पा रहा है. बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू अप्लाई मच ग्लू ऑन टू द कंटेनर. सो ऑलवेज रिमेंबर टू स्प्रे द डेकोपाज शीट्स बिफोर पेस्टिंग. इससे बबल्स भी नहीं आते हैं और ना ही रिंकल्स आते हैं. चलिए, हमारा पेपर तो पेस्ट हो गया है. नाउ अप्लाई अ कोट ऑफ डेकोपाज ग्लू ऑन टू द इमेज. अब आप देख सकते हैं कि पेपर बैकग्राउंड से अलग दिख रहा है. इसको बैकग्राउंड से ब्लेंड करने के लिए आई एम टेकिंग वाइट एक्रेलिक कलर इनटू स्पंज और उसको मैं एजेस पर इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ
नाउ द एजेस आर नॉट विजिबल एंड पिक्चर इज परफेक्टली ब्लेंडेड विद द बेस। और ऐसा लग रहा है कि पिक्चर को हमने अलग से पेस्ट नहीं किया है, बल्कि ये बैकग्राउंड पे ही प्रिंट है। नाउ लेट इट ड्राई फॉर सम टाइम। टिल देन दूसरे बॉक्स पर भी हम डिकोपाज करते हैं। यहाँ पर मैंने येलो फ्लावर शीट यूज़ की है डिकोपाज के लिए। इस डिकोपाज शीट को मैंने इस तरह से हाथ से टीयर किया है टू गिव द रफ एजेस। बेस पर मैंने फर्स्ट कोट वाइट एक्रेलिक कलर से दिया है। सेकंड कोट के लिए मैंने येलो चॉक पेंट में वाइट एक्रेलिक कलर को मिक्स किया है और इस तरह का कलर बनाकर इस पर अप्लाई कर रही हूँ। कहीं कहीं पर मैंने डार्क कलर भी यूज़ किया है। नाउ लेट इट ड्राई। नाउ आई एम अप्लाइंग वाटर ऑन बोथ sides of the image to make it flexy. Now apply the glue onto the surface of the container and place the picture onto it. Now paste it properly on the curvy surface of container. क्योंकि पेपर फ्लैक्सी है तो अब कर्वी सरफेस पे भी ये आराम से स्टिक हो रहा है। पिक्चर के पेस्ट होने के बाद डोंट फॉरगेट टू अप्लाई डिकोपाज ग्लू ऑनटू द इमेज। जब ड्राई हो जाएंगे देन वी विल हाईलाइट द इमेजेस। क्योंकि डिकोपाज शीट थोड़ा विंटेज लुक लिए होते हैं तो इनकी इमेजेस ब्राइट नहीं होती, इनके कलर्स थोड़े डल होते हैं। दैट्स वाई वी आर गोइंग टू हाईलाइट द इमेज विद द सेम कलर्स। नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट विद द बैकग्राउंड विद वाइट एंड लेमन कलर। सारा काम हो जाने के बाद डोंट फॉरगेट टू अप्लाई अ कोट ऑफ वार्निश। I am using Little Birdie varnish which I bought from Itsy Bitsy. If you use my coupon code REKHA5, you will get 5% off on online shopping from Itsy Bitsy. वार्निश आपके वर्क को सिक्योर करती है और आप पानी से भी इनको हल्के हाथ से वॉश कर सकते हैं। उनमें से एक कंटेनर को मैंने कटलरी होल्डर की तरह यूज़ किया है और दूसरे को मैंने एक वेज की तरह यूज़ किया है और दोनों साथ में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पर मैंने इनके नेक के अराउंड जूट रोप को भी टाई किया है विच आर जस्ट इनहेंस द लुक ऑफ दीज कंटेनर्स। आप इन्हें एज प्लांटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इनके अंदर डायरेक्ट प्लांट ना लगाकर प्लास्टिक पॉट में रखकर ही लगाएं। दीज आर रियली लुकिंग ब्यूटीफुल। सो गाइज, है ना डिकोपाज आर्ट बहुत ही ईजी एंड गिव ऑसम रिजल्ट्स इन नो टाइम। आपको सभी DIYs कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद मोर अमेजिंग क्राफ्ट्स DIY एंड आइडियाज़। टिल देन, बेटर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बी क्राफ्टी, कीप इंस्पायरिंग एंड बाय बाय।